हेलो टू एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फाइनली नीट पीजी का रिवाइज कट ऑफ मेडिकल काउंसिल कमेटी ने अपने ऑफिशियल साइट पे डिक्लेयर कर दिया। बहुत तरह के र्यूमर्स, बहुत तरह के न्यूज़ेस, बहुत तरह के टेलीग्राम यूनिवर्सिटी पे चर्चाएं, डिस्कशंस ऑनगोइंग थी। 10 तरह के मतलब निकाले जा रहे थे। बहुत थंबनेल निकाल के लोगों ने अपनी वीडियोस बनाई हैं, व्यूज कलेक्ट किए हैं। रिगार्डिंग फाइनली रिड्यूस हो गया। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 15 परसेंटाइल। ऑल इंडिया रैंक 1,81,949 रैंक AIR तक कैंडिडेट एलिजिबल है। ओबीसी SC ST का कट ऑफ 10 परसेंटाइल डिक्लेयर हुआ है और जिसका 1,92,731 AIR जिनकी रैंक्स हैं वो कैंडिडेट्स एलिजिबल हो गए हैं। अब सवाल है, इतनी एलिजिबिलिटी के बाद क्या क्लिनिकल सीट्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? इसका रियलिटी चेक क्या है? बहुत लोग क्लेम करेंगे मिल जाएंगी, बहुत लोग क्लेम करेंगे दिलवा देंगे, बहुत लोगों ने सीट ब्लॉक कर रखी होंगी, कुछ में कॉलेज में पैसे भी जमा कर रखे हैं। एज यूजुअल जो ट्रेंड चलता है वो चल रहा होगा। लेकिन मैं आपको एक रियलिटी चेक दे देता हूं। जिन कैंडिडेट्स की परसेंटाइल 35 से नीचे है उन कैंडिडेट्स को क्लिनिकल ब्रांचेस लेनी होगी तो उन्हें बहुत ज्यादा फीसेस पे करनी है, चाहे वो काउंसलिंग के थ्रू जाएं, चाहे वो NRI कोटा काउंसलिंग के थ्रू जाएं। रास्ता एक ही है, काउंसलिंग। इसके अलावा कोई और रास्ता मुझे नजर नहीं आता। एक बात और है, मेडिसिन, पीडिया, डर्मा, रेडियो जैसी ब्रांचेस जो कैंडिडेट पहले से एलिजिबल थे उनको नहीं मिल पाई है 40 लाख, 50 लाख, 55, 60 लाख पर ईयर तक। अगर आप चेक करेंगे तो 51 परसेंटाइल, 52 परसेंटाइल, 55 परसेंटाइल जिन कैंडिडेट्स की उन्हें भी सीट्स नहीं मिल पाई है टिल नाउ। और क्लिनिकल सीट्स लिमिटेड है। लेकिन अगर आप नॉन क्लिनिकल लेना चाहते हैं तो आपको 15 परसेंटाइल और 10 परसेंटाइल आपको मिल जाएगा। NRI के डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हैं तो भी चांसेस है कि कुछ जगह आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन कौन सी जगह है वो ऑल इंडिया कोटा है। उसके अलावा और भी स्टेट है ट्राई की जा सकते हैं, लाइक वेस्ट बंगाल, लाइक कर्नाटका, लाइक आंध्रा, लाइक तेलंगाना। ये वो स्टेट है जहां ग्रैब आउट चीजें की जा सकती हैं विद एवरेज फीसेस। अभी भी NRI कोटा के थ्रू। NRI कोटा अगर नहीं है हमारे पास तो क्या ऑप्शंस है हमारे पास? उसके बाद हमारे पास ऑप्शन बच जाता है राजस्थान का, कर्नाटका में अदर्स कोटा का। ये ऑप्शन हमारे पास बच जाते हैं जिनको हम इजीली ट्राई आउट कर सकते हैं। लेकिन क्या है, परसेंटाइल हमारी पहला 28, 29 परसेंटाइल। हम रेडियो मेडिसिन देख रहे हैं तो कर्नाटका में कुछ कॉलेजेस हैं जिनकी फीस 1 करोड़ से ऊपर है अदर्स कोटा की, वो हम टारगेट कर सकते हैं। राजस्थान में कुछ कॉलेजेस हैं जो हाई फीस है, वो कर सकते हैं। लो फीस में क्या मिलेगा? लो फीस यानी 40 लाख, 35 लाख, 40 लाख में क्या मिलेगा? वो मिलेगा एनेस्थीसिया, ENT ऑफ्था। इसके अलावा कुछ और मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल रियल चेक है, रियलिटी चेक है जो मैं आपको बता रहा हूं। या आप माने या आप ये नहीं माने, ये अलग सिनेरियो है। लेकिन रियलिटी चेक यही है। किसी की बातों में नहीं आना है। फॉर्म्स निकलेंगे, फॉर्म भरना है। मेडिकल काउंसिल कमेटी का नया शेड्यूल आएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, वो करना है। जिन स्टेट्स के राउंड 2 के रिजल्ट्स नहीं आए हैं हो सकता है वो भी अपनी विंडोज बढ़ा दें, वो आपको करना है। रिडक्शन स्टेट्स को भी नोटिफाई कर दिया जाएगा कि रिडक्शन हो गया है। तो नोटिफिकेशन आज 4 तारीख है तो 6 या 7 तारीख तक लगभग स्टेट्स की नोटिफिकेशंस भी आने लगेंगी। और मेडिकल काउंसिल कमेटी की जो चॉइस फिलिंग है या जो नया शेड्यूल है वो 9 या 10 तारीख के बाद से काउंसलिंग शुरू होगी अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि 8 तारीख तक अभी रेजिग्नेशन है। काफी स्टेट्स में रेजिग्नेशन 6 तारीख तक है, कुछ जगह 10 तारीख तक है। तो रेजिग्नेशन अभी चल रहे हैं राउंड 1, राउंड 2 के ज्वाइंट कैंडिडेट्स के। प्रोबेबिलिटी पूरी है। कुछ स्टेट्स में आपको राउंड 2 में पार्ट लेने का मौका मिल सकता है, कुछ स्टेट्स में, नॉट ऑल। और कुछ स्टेट्स में आप राउंड 3 में ही आएंगे और फिर स्टे राउंड आपके पास बचेगा। नॉन क्लिनिकल सीट्स आखिरी कट ऑफ तक मिलेंगी, पैरा क्लिनिकल भी आखिरी कट ऑफ तक मिलेंगी। लेकिन जो क्लिनिकल सीट्स हैं बड़ी ब्रांचेस, उनके मिलने की उम्मीद मुझे बहुत कम नजर आती है कि ज्यादा नीचे तक मिलेंगी। ऊपर 42 परसेंटाइल है, मिल जाएगी, 45 पे मिल जाएगी, 40 पे मिल जाएगी, 36, 37 परसेंटाइल पे मिल सकती है। लेकिन क्या बजट? अगेन इट्स वेरी हाई। रेडियोडर्मा 80 लाख, 90 लाख पर ईयर। इवन पीडिया गायनी 70, 80 लाख पर ईयर। चाहे NRI से जाएं या वैसे जाएं। जो लो फीस कॉलेज है 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख,
वो ओनली एक ब्लफ है, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ऑलरेडी आपसे पहले एलिजिबल थे उन्हें ही नहीं मिल पाई है सीट्स। इस बार काफी नेगेटिव ट्रेंड देखा गया जिसकी वजह से नहीं मिल पाई है। अब हो सकता है मेरी इस बात से कुछ लोग ऐसा मत हो, मुझे ट्रोल करें, आई एम मोस्ट वेलकम अबाउट इट, एकदम करें, मैं रेडी हूं, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये रियलिटी चेक है। तो चीजों को समझें, एनालाइज करें, उसके बाद आगे बढ़े। किसी की बातों में, किसी की चीजों में आने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश जैसी स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़ जैसी स्टेट्स हैं, वहां एनएससीसी, आईएनटी, ऑफ्ता जैसी ब्रांचेस जस्ट एलिजिबल यानी कि जो अभी एलिजिबल हुए हैं उनमें से कुछ कैंडिडेट्स को मिल सकती हैं। अगर वो वहां से बिलोंग करते हैं तो आउटसाइडर्स को वहां भी मिलने की उम्मीद कम है। ये ओवरऑल रियलिटी चेक था कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। फाइनली इट्स गुड न्यूज कि आपके पास मौका है कि आप साल बचा सकते हैं। फाइनली इट्स गुड न्यूज, आपके पास मौका है कि आप नॉन क्लिनिकल भी ले सकते हैं अगर आपका लेने का मन है तो। पिछले बार भी 0 परसेंटाइल करने के बाद भी 1400 सीटें खाली रह गई थी, इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया कि 0 ना करके थोड़ा ऊपर रखें, एक बार बढ़ा के रखें और उस बार के अकॉर्डिंग चले। जो लोग ये कह रहे थे 0 होगा, सब रूमर्स होते हैं, कहानी होती है, बनी बनाई स्टोरीज होती है और कुछ नहीं होता है। जो मेरे कुछ कैंडिडेट्स हैं, मैंने उन्हें बताया था कि 20 परसेंटाइल तक होने के चांसेस हैं, इससे नीचे मुश्किल है, लेकिन हाँ इट्स कम टू 15, इट्स रियली गुड फॉर ऑल। वो डाउट है, क्वेरी है तो व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप पे मुझे लगेगा कि केस जेन्युइन है, मुझे लगेगा सीट मिलने की उम्मीद है, तो ही हम उनकी पेड काउंसलिंग लेंगे, क्या सब्सक्रिप्शन हम उनसे चार्ज करेंगे। अदरवाइज आई एम सॉरी अबाउट इट, वी आर नॉट गिविंग एनी टाइप ऑफ ब्लफ और एनी सॉर्ट ऑफ एश्योरेंस जो प्रैक्टिकली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है, आप कॉल या व्हाट्सएप करके मुझसे इंक्वायरी कर सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।